हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बढ़ चले हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफ़र में कुछ यहाँ पर। अब जी हाँ, बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पर फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यार, जिस शब्द की दुनिया दीवानी हो रखी है, एआई। आखिरकार यार, उस शब्द को इस दुनिया से पहली बार किस बंदे ने मिलाया था, या पहली मुलाकात कौन से बंदे ने जो कराई थी, जानने का यार हक भी बनता है और मन भी करता है कि पता तो चले आखिरकार वो है कौन। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एआई के फादर जॉन मैकार्थी की। बिल्कुल, जॉन मैकार्थी इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी वॉज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने इस टर्म से इस दुनिया को सबसे पहले रूबरू कराया था। बिल्कुल, तो इस बंदे की फ़ोटो भी यहाँ पर है और पता चल भी चुका है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि राइट समथिंग अबाउट एआई, तो आप डेफिनेशन के बाद में उस बंदे का नाम लिख करके आप इसको कोट भी है जो कर सकते हैं। बिल्कुल इम्प्रेसिव आंसर बन जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग चीज़ें जानने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने जब हम एआई को पढ़ते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को सुनते हैं। जैसे आप और मैं एमएल की बात करते हैं, यानी कि मशीन लर्निंग की बात सुनते हैं कि भाई ये भी एक टर्म है जो आती है। और फिर हम डीप लर्निंग के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना होगा, अगर नहीं भी है तो आज हम एआई की इन लेयर्स को, इन पार्ट्स को, इन सबसेट्स को यहाँ पर जानने वाले हैं। क्योंकि आप एआई को इनके बिना पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट एआई तभी बनेगा जब उसके अंदर मशीन लर्निंग भी काम कर रही है और डीप लर्निंग भी काम कर रही है। तो यानी कि एआई के अंदर ही ये इसके एज ए सबसेट के रूप में काम है जो आते हैं। जैसे अगर इजी एग्जांपल कहें कि आप कहो कि मैं जावा सीख रहा हूँ, तो अब जावा के अंदर आप फंक्शंस भी सीखोगे, है ना, और क्लासेस भी सीखोगे। वैसे ही आप एआई को सीख रहे हो तो उसके अंदर मशीन लर्निंग, फिर उसके अंदर डीप लर्निंग। इसीलिए ये लाइन से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि डीप लर्निंग is a subset of machine learning. Machine learning is a subset of artificial intelligence. Okay. बीती हुई क्लास से लेकर के अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो हमने इसको टुकड़ों में नाप करके देखा कि भाई आर्टिफिशियल शब्द कुछ इस तरीके से कोट होता है, इंटेलिजेंस अपने आप में ये चीज़ है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भाई ये एक परफेक्ट डेफिनेशन इसकी बनती है। हम अभी तक एआई की ही है जो बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, मतलब हमने कुछ ऐसी बात करी कि भाई हमने अपने मशीन के अंदर एक ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम बना दिया। अब वो उस आधार पर उसमें हमने काफ़ी सारी मतलब डिसीजन मेकिंग से जो लगा दी, और उस आधार पर अब वो एक डिसीजन लेगा और हमारे लिए काम है जो करेगा। मतलब अगर आसान सी भाषा में कहें ना, जो ये मैंने अभी आपको चीज़ बोली है कि भाई आपकी मशीन या आपका कंप्यूटर जो भी आप कह लो, अब वो क्या करे, वो सोच भी पाए और उस सोच यानी कि थिंक भी कर पाए, और उस थिंकिंग के आधार पर वो कुछ डिसीजंस भी हैं जो ले पाए। बस जिस मशीन के अंदर ये चीज़ है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन है कि कह सकते हो कि उसके अंदर एआई काम कर रहा है। किताबी भाषा कहती है कि इमेजिन इफ़ योर कंप्यूटर या फिर रोबोट का कोई फ्रेंड, या मतलब आपकी मशीन की बात हो रही है, कुड थिंक एंड मेक डिसीजंस। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करनी बनती है, क्योंकि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चीज़ें हैं। हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उस आधार पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से हम डिसीजन ले रहे हैं, वही चीज़ हमारी मशीन कर रही है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जस्ट लाइक यू डू। दैट्स व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। अभी तक चीज़ें मामला सेट है, चीज़ें मैंने बड़े ही प्यार से आराम से आपको समझा दी हैं। इट्स लाइक गिविंग मशीन्स द सुपर पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक चॉइसेस, ट्राइंग टू बी एज क्लेवर एज आर ओन ब्रेन। जैसे हम डिसीजंस ले पा रहे हैं, हम चीज़ें कर पा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस में से हम एक बेस्ट डिसीजन को चूज़ कर पा रहे हैं। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम अलग अलग फैक्टर से उसको सोच
करके उसका एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जैसे हमारा ब्रेन कर रहा है वैसे ही मशीन कर रही है, तो भाई यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। ओके, अभी तक हमने ये सारी चीजें कर ली, पढ़ ली, सुन ली, जान ली। अब क्या आता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप पढ़ते हो तो उसी के अंदर ही उसका एक सब सेट है जिसको कहा गया है मशीन लर्निंग। जैसा मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आप कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप उसके शब्दों से ही करो, क्योंकि तब आप उस चीज़ को नेचुरल तरीके से जान पाओगे। तब आपको किसी भी किताबी भाषा को रटने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ेगी। आपने एक एग्ज़ाम के लिए उस परिभाषा को रट लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी ने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछ लिया, तो किताबी भाषा का ज्ञान आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम तक रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको वो चीज़ याद अगर आपको रखनी है तो आप उसके नाम से उसको जो है शुरू किया करो। जैसे नाम से मुझे क्या चीज़ पता चल रही है, मशीन लर्न कर रही है। क्या है? मशीन जो हमारी है, चाहे वो रोबोट है, चाहे वो कंप्यूटर है, वो लर्न कर रही है। अब वो लर्न कैसे करेगी? अगर मैं आपको बोलूं कि आप कैसे लर्न करोगे, तो मैं आपको कुछ डेटा दूंगी ना, कुछ मैं आपको बुक दूंगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी जिसके आधार पर आप उसको लर्न करोगे, है ना, सीखोगे उससे। वैसे ही मशीन है। अभी तक अगर आप ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो अभी तक क्या हो रहा है, हमारी मशीन को हम क्या दे रहे हैं? डेटा दे रहे हैं। डेटा दे रहे हैं, उस डेटा के आधार पर वो डिसीजंस आगे ले रही है ना। मशीन लर्निंग में भी यही चीज़ें हैं जो हो रही हैं। हमने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें हमने कुछ एल्गो फिट कर दिया, डिसीजन मेकिंग्स लगा दिए कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पास चीज़ें होंगी तो तुम इस तरीके से आगे ऐसे डिसाइड करोगी। ओके, अब मशीन लर्निंग में क्या चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पर डेटा का सेट बनेगा। सेट का कहने का मतलब इतना सा कि जैसे मैंने एक मशीन, मैंने अभी आपको बताया कि एक मशीन बना दी, उसको हमने कुछ डेटा प्रोवाइड करा दिया, अब ऐसे ऐसे करके वो आपके लिए डिसीजन है जो लेगी। अब उसने ये डिसीजन फर्स्ट टाइम है जो लिया, अब नेक्स्ट टाइम उसका एक एक्सपीरियंस बन चुका है, सेकेंड टाइम उसका एक और एक्सपीरियंस है जो बन चुका है। ऐसे करते करते उसके पास काफ़ी सारे डेटा की वैरायटीज, एक्सपीरियंस है जो आ जाएगा। तो अब वो उस डेटा के आधार पर लर्न करके आगे एक बेस्ट डिसीजन है जो ले पाएगी। जैसे अगर इसको और भी आसान शब्दों में तोड़ें तो हमें कहते हैं ना लोग कि बंदा एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है, हम गलतियां कर कर के ही तो सीखते हैं। इस दुनिया में आए हमें पता नहीं था। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम, हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई उड़ती हुई चीज़ हमने देखी तो मम्मी ने कहा कि भाई ये चिड़िया है। अगली बार मैंने उड़ती हुई कोई चीज़ देखी तो मैंने कहा चिड़िया चिड़िया, मम्मी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है। तब दिमाग में एक करेक्ट आया कि अच्छा ये चिड़िया है और ये एरोप्लेन है, ठीक है। अब फिर से कोई उड़ती हुई चीज़ देखी तो इस बार भी मैंने कहा एरोप्लेन चिड़िया, दिमाग ने कहा कि भाई ये तो दोनों ही नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ। मम्मी ने कहा कि ना ये एरोप्लेन है ना ये चिड़िया है, ये क्या है, कौवा है। तो यानी कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस बनते गए, जिस जिस तरीके से मेरे पास डेटा इन्फॉर्मेशन मेरी मम्मी प्रोवाइड कराती गई, वैसे ही आपकी मशीन है। हमने मशीन बनाई, उस मशीन के अंदर कुछ एल्गो लिखी, डेटा सेट करके उसको दे दिया। अब उस अकॉर्डिंग, उस एल्गो के अकॉर्डिंग उसके पास डेटा आता गया। जितना डेटा उसके पास आएगा उस आधार पर वो एक बेस्ट डिसीजन है जो आगे चल करके ले पाएगी। मतलब एक मशीन अपने ही डेटा सेट से, अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखती जा रही है और आगे डिसीजन लेती जा रही है। किताबी भाषा कहती है कि इट इज़ अ सबसेट, एक सेकेंड मुझे इसमें कलर चेंज करने दीजिए। It is a subset of artificial intelligence which enables machine to improve at task with experience. जिस तरीके का उसके पास डेटा आता जाएगा उस अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंस बनते जाएंगे और वो अपने काम में उतना ही क्या करेगी, इम्प्रूव होती जाएगी। मैंने कहा ना, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। हमने एक गलती करी, दो करी, लेकिन आखिरकार आप कहो कि हमारी गलतियां क्या है, कम होती जाएंगी। आज मैं तुम्हें कहूँ कि जाओ फुटबॉल खेल लो, तुम्हें फुटबॉल के नाम के अलावा तुम्हें कुछ पता नहीं है तो आप गलतियां करोगे बहुत सारी। लेकिन जैसे ही मैं रोज़ जाऊँगी, मान लो मैंने 4 साल एक जमकर प्रैक्टिस की और एक वो मेरा पहला दिन,
अब गलतियों का जो पिटारा है वो कम कहाँ होगा या ज़्यादा कहाँ होगा ये आप बेहतर जानते हैं, है ना, एआई पढ़ रहे हो। सो बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस जो है, जो डेटा है आपकी मशीन के पास, उस आधार पर वो क्या करेगी, अपने डिसीजंस को या अपने काम को इम्प्रूव करती जाएगी मशीन। द इंटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग इज टू एनेबल मशीन्स टू लर्न बाय देमसेल्व्स। यही एआई है, अपने आप से, अपने डेटा से, अपने एक्सपीरियंस से सीख करके कुछ डिसाइड करना, यूजिंग प्रोवाइडेड डेटा एंड मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन डिसीजंस। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो हम देखते ही हैं, लेकिन एक ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो हम गूगल पर काफ़ी बार चीज़ें सर्च है जो करते हैं, है ना, तो अब मैंने मान लीजिए किसी मेडिसिन का नाम यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, कि मुझे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक, कुछ मैंने उस मेडिसिन का नाम लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास उससे रिलेटेड रिजल्ट आ गया। अब मैंने मान लो दोबारा भी किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका सर्च कर लिया। अब मैं अगर अगली बार उसको सर्च करूँगी ना, तो मैंने अगर कुछ भी थोड़ा सा नाम लिखा, 3-4 कुछ लेटर लिख दिए, तो अब गूगल भी क्या करेगा, जो मैंने पास्ट में सर्च की हैं चीज़ें, उस आधार पर मेरे को यहाँ नीचे जो रिकमेंडेशन आ रही होगी वो उस मेडिसिन से, मतलब उसको ये लगेगा कि अच्छा मैंने अभी मेडिसिन सर्च की है, तो अब ऑफ कोर्स मैं कोई मूवी तो सर्च करूँगी नहीं, मैं करूँगी किससे रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सर्च है। तो अब मेरे को यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो मेरे पास्ट डेटा जो मैंने प्रोवाइड कराया है गूगल को, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के ही मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे दिखेंगे। समझ में आई चीज़। अब गूगल भी क्या कर रहा है कि हमने कोई भी चीज़, जैसे मैंने सर्च करनी है, मैंने कुछ लिखा, तो अब कितना सारा डेटा उसके पास, करोड़ों के यूज़र हैं जो डेली में आते हैं, डेली आते हैं, है ना। अब वो चीज़ें जो सर्च करती है उस अकॉर्डिंग हमारे पास नीचे देखो रिकमेंडेशन आती है ना, कि अच्छा तुम ये सर्च करना चाहते हो, है ना। जैसे मैंने लिखा पॉपुलर ही लिख दिया, अब पॉपुलर वो मेरे पास मूवीज़ देगा या जो भी ज़्यादा सर्च हो रखी होती हैं चीज़ें, है ना, जेड़ा सेट इसके पास ज़्यादा होता है, तो अपनी समझ से, या हमने भी पुराना कोई सर्च किया होता है, जैसे मेडिसिन का एग्जाम्पल था, उस अकॉर्डिंग फिर मेरे को नीचे रिकमेंडेशन है जो आ जाएगी, है ना। बस ये भी एक एआई मशीन लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जैसे एक तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अभी आपने कुछ यूट्यूब पर सर्च किया, है ना, तो अब आपको उसी से रिलेटेड जो है डेटा आपको रेकमेंड है जो किया जाएगा। जैसे मैंने मान लो कोई 12th के बोर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च किया, तो अब उस बोर्ड से रिलेटेड ही मेरे पास में चीज़ें आएंगी कि भाई एग्ज़ाम कौन सी डेट को है, या उस तरीके के चैनल्स, वीडियोस, उस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ की हुई वीडियोस मेरे पास हैं जो रेकमेंड हो करके आएंगी। वर्चुअल असिस्टेंट, हम सिरी का यूज़ कर रहे हैं, हम जीमेल और अपना ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी स्पैम में जानी है मेल, कौन सी इनबॉक्स में जानी है। कई बार हमारी जो मेल है किसी नेम से जो हमारे पास आनी चाहिए थी वो स्पैम में चली गई, अब हम उसको सही कर देते कि नहीं इनबॉक्स में, अगली बार जब भी उससे मेल आएगी तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग इन इनबॉक्स, अब वो स्पैम में नहीं जाएगी, है ना। तो ये भी एक पास्ट एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल हो गया। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट ऑटो करेक्ट, ठीक है, तो कई बार हम कुछ स्पेलिंग्स लिख देते हैं, अब ऑटोमेटिकली वो सही हो जाती है ना, आपने कुछ गलती भी कर दी तो भी कीबोर्ड अपने आप जो है आपने टाइप कर दिया तो वो अपने आप सही हो जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल। रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हमारी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम है जो कर रही है, बिल्कुल ये उसी का ही पार्ट है, सबसेट है, आप दोनों को डिटैच नहीं कर सकते हो। इमेजेस, फेस रिकॉग्निशन, यस, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो है काफ़ी हमने एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे दरवाज़ा खुलने का आपने अपने स्कूल के अंदर देखा होगा ना, अपने जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, तो वो उनके थंब से या फिर उनके चेहरा मतलब आगे जाएगा तभी वो गेट है जो खुलेगा। चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। हम काफ़ी ऐसी ऐप्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमें जो है मेकअप से रिलेटेड चीज़ें हैं जो जा कर के हमें मिलती हैं, कि जैसे गॉगल्स हो गए लगा लिए, है ना, आपके आई लैशेस चेंज कर दिए, आपके लिपस्टिक का कलर चेंज है जो कर दिया, तो कैसे वो नेचुरल तरीके से आपको होता है, तो वो भी किसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन, यस, बैंकिंग वगैरह में इसका बिल्कुल है जो यूज़ होता है, भाई इससे हमें मेल है जो आ रही है और इस मेल में ये कीवर्ड्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, और वो बिल्कुल कीवर्ड्स को पहचान करके कि अच्छा ये फ्रॉड से रिलेटेड है,
है ना। तो ये फिर जो है अवेयर करा दिया जाएगा कि भाई हाँ ये कुछ खतरनाक चीज़ सीन है जो होने वाला है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज, गूगल ट्रांसलेशन वगैरह, मैंने हिंदी में भेजा तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हम आम अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखते ही हैं, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, ऑटोनॉमस ड्रोन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल्स मशीन लर्निंग जहाँ पर हमारी काम कर रही है, तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है ना, तो अब यहाँ पर देखो ये मुझे नोट कर करके बता रही है कि भाई यहाँ पर आपको इतने मिनट लग सकते हैं और यहाँ से आपको इतना टाइम है जो लग सकता है। और बीच में देखो कलर से चीज़ें डिनोट हो रही है कि इधर ट्रैफिक ज़्यादा है, इधर कम नॉर्मल है। तो मतलब यहाँ पर जिस तरीके से इसके पास में डेटा है इतना सारा, उस अकॉर्डिंग अब मेरे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो निकल करके आ रहा है कि मेरे को कौन सा रूट यहाँ पर लेना है जो चाहिए। तो आपको ऑटोमेटिकली भी गूगल है जो देता है कि भाई यहाँ से तुम्हें अगर 5 मिनट भी कम लग रहे हैं ना, तो वो आपको सजेशन के तौर पर बताता है कि दिस इज़ द बेस्ट रूट जो आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर भी कि भाई एक शेप है, उस शेप से आगे उसको किस मॉडल में आगे बदला जा सकता है, तो उसका भी एक प्रिडिक्शन करना कि एक शेप उससे आगे उसके मॉडल बना करके कि भाई उसकी अलग अलग कैसी कितनी शेप्स हैं जो बन सकती हैं। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। गूगल का एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मशीन लर्निंग के ही अंदर हैं जो आती हैं। आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम चैट जीपीटी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। चैट जीपीटी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा, अगर आप उसके चैट जीपीटी के यूज़र रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जितनी बार सर्च किया है उतनी बार चैट जीपीटी आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट ही दे रहा है या फिर एक सही रिजल्ट ही दे रहा है। नहीं, बहुत बार है जो उससे भी गलतियाँ जो होती हैं, देन आप उसको नेक्स्ट डेटा दे करके उसको करेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। यस, बिल्कुल, जैसे हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक न जाने कितनी गलतियां करी हम लोगों ने, फिर जा कर के हम आज है जो थोड़ा बहुत सीख पाए हैं। वैसे ही ये मशीन है, इसके पास जितना डेटा आता जाएगा ना, उतना ही ये बेस्ट रिजल्ट है जो प्रोड्यूस कर पाएगी। चैट जीपीटी में भी यही चीज़ हो रही है। वो फ्री क्यों है अगर हम एक तरीके से सोचें तो? वो इसलिए फ्री है क्योंकि वो हमारे से हमारा ही डेटा है जो लिया जाए, क्योंकि जितना डेटा उसके पास होगा वो उतना ही बेहतर और एक्यूरेट एक्यूरेट शब्द यहाँ पर थोड़ा सा कहना गलत होगा, बेस्ट यहाँ पर कहना सही होगा, उतना ही बेस्ट रिजल्ट है जो हमें दे पाएगा, है ना। वही है ना, दुनिया में कोई चीज़ फ्री है जो नहीं होती है। फ्री करने के पीछे भी यही एक रीज़न है, क्योंकि अगर वो फ्री किया गया है तो वो हमसे हमारी ही चॉइसेस, हमारी ही रिकमेंडेशन, हमारा ही डेटा है जो लिया जा रहा है। क्योंकि जितना डेटा हम देंगे उतने ही वो लोग अपने डेटा सेट है जो बनाएंगे और उस अकॉर्डिंग चैट जीपीटी एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है जो हमें दे पाएगा। बस यही मशीन लर्निंग है। यस, मशीन अपने ही डेटा सेट से, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखती जा रही है और हमें एक बेस्ट रिजल्ट है जो दे रही है। ठीक है, कुछ आगे बात करेंगे डीप लर्निंग की। हमने क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने पढ़ा मशीन लर्निंग। अब उसी के अंदर क्या है, उसका भी सबसेट मशीन लर्निंग का, दैट इज डीप लर्निंग। ये शब्द अपने आप में आप कह लो कि एक ह्यूमन के अंदर जो इंटेलिजेंस है और जो हम मशीन में इंटेलिजेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो कह लो कि भाई वैसा सिमिलर सा, अगर कहें कि भाई एक मुझे ऐसा ही रोबोट बनाना है जो ह्यूमन की तरह एक्ट करे, तो वो चीज़ इससे जो है एकदम 100% हम पूरी करने की कोशिश है जो कर रहे हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग। कैसे? देखो, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो होते हैं। अब वही वाला जो कंसेप्ट है न्यूरॉन्स का, हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वही कंसेप्ट न्यूरॉन्स का उठा करके यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर फिट किया गया है। वही क्या है? डीप लर्निंग है। इसीलिए उसको डीप न्यूरॉन नेटवर्क भी है जो बोला जाता है।
हम हमारे दिमाग से डिसीज़न है जो लेते हैं, तो हम डिसीज़न ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग है कि भाई एक चीज़ आई और उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया, नहीं। हमारे माइंड में भी क्या होती है, लेयर्स बनी होती हैं हर चीज़ को लेकर के। आपने नहीं देखा कई बार हम लोग एक ही डिसीज़न को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट सा हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर कि भाई ये सही ये वाली चीज़ है कि ये वाली है ना? तो लेयर बाय लेयर हमारे माइंड के अंदर भी हम चीज़ें सोच रहे होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मशीन के अंदर फिट करी गई है। ये इसी से ही कंसेप्ट चुराया गया है कि ह्यूमन जैसा बनाना है, तो बिल्कुल ह्यूमन के कंसेप्ट को कॉपी करा है। न्यूरॉन्स जो हमारे अंदर है वही कंसेप्ट कॉपी करके यहाँ पर उसको और नेचुरल बनाने की कोशिश है जो की गई है। डीप लर्निंग is like a smart computer brain inspired by how our own brain work। हमारा खुद का ब्रेन कैसे काम कर रहा होता है किसी भी डिसीजन को, किसी सिचुएशन को, किसी ऐसी चीज़ को लेकर के हम अपने दिमाग में उस चीज़ को कैसे सोच रहे होते हैं, बस वैसे ही उतना स्मार्ट हम अपनी मशीन को, अपने कंप्यूटर को बना रहे हैं। हमने यही कंसेप्ट, हमारे माइंड के जैसे सोचने की शक्ति है जो भगवान ने हमें नेचुरली दी है, हम उसी का ही कंसेप्ट मशीन के अंदर डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल कंसेप्ट हम अपनी मशीन के अंदर डाल रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना पाएँ कि जैसे हमारे माइंड में एक सिचुएशन को लेकर के कन्फ्लिक्ट भी आता है, तो वैसे ही मशीन के माइंड में भी है जो आए। इंस्टेड ऑफ वन लेयर ऑफ थिंकिंग, कि आपने एक मान लो एक आपने मशीन बनाई और उसके अंदर आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, 4-5 इफ कंडीशन आपने लगा के एक एल्गो अपने तैयार करके रख दी। नहीं, अब वो तो उसी एल्गो के अकॉर्डिंग लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर, कि जैसे हमारे माइंड के अंदर अच्छा ये सिचुएशन की, जैसे मैंने कोई मेरे पास आई चीज़, अब मैं कहूँ कि यार अगर मैं इस रास्ते जाती हूँ या ये वाला डिसीज़न लेती हूँ तो इससे ये सारी अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। फिर मेरे माइंड में आता है कि अरे यार ये ऐसा डिसीजन लेंगे तो इससे भी ये वाली अच्छी बुरी, तो जैसे हम नेचुरल सोच रहे होते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, वही इसके अंदर कंसेप्ट है डीप लर्निंग के अंदर। तभी मैंने कहा ना, यही एक कंसेप्ट है जो आर्टिफिशियल और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको बड़ा ही करीब सा है जो कर देता है, वो डिफरेंस को बहुत ही कम सा है जो कर देता है। Instead of one layer of thinking, it has many layers, just like our brain's neural network। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल्स काम कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर उस कंसेप्ट को लेकर के जो है हमारी मशीन को इस काबिल बनाया जाता है कि वो हमारी ही तरह सोचे। We can call it deep neural network। हम इसको इसलिए deep neural network भी है जो कहते हैं। This helps the computer learn and make decisions in a really smart way। हमारी मशीन एक्चुअल एकदम बेस्ट, मतलब कह लो कि नेचुरल तरीके से जो डिसीजन ले पा रही होती है, जैसे हम ह्यूमंस ले रहे होते हैं। जैसे आपने वो रोबोट्स वाली फिल्में देखी हैं, तो वहाँ रोबोट्स कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमंस की तरह कर रहे होते हैं, है ना। तो वो कंसेप्ट डीप लर्निंग इसमें यूज है जो हो रहा होता है कि कैसे हम ज़रूरी नहीं कि हम सही आंसर लें हमेशा, है ना, लेकिन हम अपने पॉसिबल वे से उस एक जितना डेटा है हमारे पास उससे हम बेस्ट आंसर लेने की कोशिश है जो कर रहे होते हैं। हो सकता है वो आगे चल करके गलत हो। वैसे ही हमारा जो रोबोट है, हमारी जो मशीन है, वैसा ही कंसेप्ट एकदम नेचुरल तरीके से जो है डिसीजन ले रही है हमारी ही तरह। दिस हेल्प्स द कंप्यूटर लर्न एंड मेक डिसीजन इन अ रियली स्मार्ट वे। इट्स लाइक हैविंग अ सुपर क्लेवर कंप्यूटर ब्रेन विद लॉट्स ऑफ लेयर वर्किंग टुगेदर। इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं जो काम कर रही होती हैं। जैसे डीप लर्निंग का एक कंसेप्ट समझने के लिए, जैसे कि कार जा रही है ना, अभी कार गई तो आगे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, है ना, तो यस गिर गई, मतलब ये इसका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अब यस अगली बार, मतलब दिस वाज इट्स फर्स्ट, इसमें मशीन लर्निंग भी यूज़ हो रही है क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर ही तो डीप लर्निंग कंसेप्ट है ना। अब अगली बार जब ये कार जाएगी तो अब इसका एक एक्सपीरियंस है कि अच्छा ये इस तरीके से पत्थर है, तो अब मुझे हिट नहीं करना है इसको, मुझे यहीं से कट ले लेना है ना। तो थिंकिंग आ गई ना इसके अंदर, एक डेटा सेट था पुराना, उसके अकॉर्डिंग सोचा एंड फिर डिसाइड है जो लिया, है ना। तो कहते हैं ना जैसे हम इंसान सीखें अपनी गलतियों से, वैसे भाई हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन है, पास्ट एक्सपीरियंस से, गलतियों से वो सीखती जा रही है। ओके
अब हम आगे इस चीज़ को बड़े डीप तरीके से समझते हैं। जो लेयर्स हमने अभी समझे ना, कि हमारे माइंड में जैसे लेयर्स ऐसे होती हैं, ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि भाई आपके कंप्यूटर को एक इनपुट दिया कि भाई ये डॉग की फ़ोटो है और यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार पर आपके पास एक आंसर है जो आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से नहीं, उस एक प्रॉब्लम के, उस एक फ़ोटो के हर पहलू की तरफ देख करके एक डिसीज़न है जो लिया है। तो ये एक डिसीज़न हमारा यहाँ पर एक बेस्ट डिसीज़न है, ठीक है। तो उसके हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन करके, तो ये डीप लर्निंग है, ठीक है। अब जैसे एक तो डॉग की फ़ोटो पहले दिखाई थी, उस अकॉर्डिंग कहा कि भाई ये डॉग है। अब जैसे डॉग को कुछ उल्टा पुल्टा करके भी यहाँ पर उसको दिखा दिया, तो यहाँ पर देखो फिर भी वो किस तरीके से डिसीजन लेगा, हर लेयर बाय लेयर सोचेगा, देन वो एक डिसीजन पर आएगा। मतलब इसको कुछ इस तरीके से समझे कि भाई एक तो बंदे ने एक बच्चा है जिस मतलब मान लो कोई भी एक किताब है ना, तो उसने एक किताब से उस चीज़ को पढ़ा, और एक बच्चे ने किताबों भर किताबें 15-20 किताबें पढ़ा ली उस एक चीज़ से रिलेटेड। अब मैं अगर इससे पूछूंगी तो ये बच्चा मुझे उस बुक के अकॉर्डिंग या उस राइटर की सोच के अकॉर्डिंग मुझे आंसर देगा, लेकिन ये मुझे एक बेस्ट आंसर देगा क्योंकि इसके पास काफ़ी राइटर्स की थिंकिंग सोच वाली बुक्स इसने उससे रिलेटेड पढ़ ली है। वही इसके साथ भी है ना। जितना डेटा सेट जाएगा मशीन के पास में, उस हिसाब से उस डेटा के अकॉर्डिंग वो एक बेस्ट डिसीजन ले पाने में सक्षम है जो होगी, राइट। यस, ये वही एग्जाम्पल, इसीलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, तो वैसे हमारी मशीन भी खुद की गलतियों से है जो सीख रही है। ओके, अब अगली जो हमारी क्लास आएगी वहाँ पर हम कुछ अलग कंसेप्ट जिसको हम लोग देखने वाले हैं। खैर, अलग कंसेप्ट तो क्या है कि हमारी जो एआई की बुक है उसके अंदर हम इन डोमेन्स को पढ़ रहे हैं। अलग चैप्टर है आपके पास में कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो हम इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू भी देखने वाले हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में। वो इस वजह से भी क्योंकि ये है हमारे पास इस चैप्टर में। वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें इनको देखना है, डोमेन ऑफ एआई को, राइट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डोमेन ऑफ एआई के अंदर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप करेंगे तभी तो एमएल काम है जो करेगी, क्योंकि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तभी तो आपके पास में अगली बार जो भी लेक्चर आएगा उसका रिकमेंडेशन आ रहा होगा, और आप ये अपने दोस्तों के साथ में भी हैं जो इस चैनल को शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।